हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है और हम देखेंगे कि जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस इनके लिए क्या सिचुएशन रहेगी। ये लास्ट वीक है अक्टूबर का, 25 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि पिछली जो वीकली रीडिंग थी उसमें मैंने अपना जो रीडिंग का स्टाइल था वो चेंज किया था और मैंने ज़्यादा एडवाइस बेस्ड जो हैं वो कार्ड्स ड्रॉ किए थे और उसके बाद मैंने पोल भी करवाया। उसमें मेजॉरिटी जो थी वो इसी बात के हक़ में थी कि जो नया तरीक़ाकार है जिसमें एडवाइस के तौर पे कार्ड निकाले जाते हैं, और इसमें एक कार्ड एक्स्ट्रा भी हो गया था, 8 कार्ड्स हो गए हैं, तो वो इस्तेमाल किया जाए। सो सबसे पहले जेमिनी के लिए हम कार्ड्स ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि जनरली इनके लिए इसमें इस हफ़्ते में क्या एडवाइस है। आई हैव ओवर हेयर नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। बहुत ज़्यादा आपको हिसाब किताब लगाने की ज़रूरत नहीं है इस हफ़्ते, और थोड़ा सा डेयरिंग एक्ट करने की ज़रूरत होगी। थोड़ा सा आपको आगे बढ़ के अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की ज़रूरत होगी। अगर आप अपना ये सोचेंगे कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो शायद इस वीक ये बात आपके लिए ठीक नहीं है। दूसरी ये बात कि बाज़ दफ़ा रिलायबिलिटी के फैक्टर को थोड़ा सा सबसाइड करके और एक्शन लेने की शायद ज़रूरत होती है, या फौरी तौर पे डिसीजन लेने की ज़रूरत होती है, या बहुत हद तक फैक्ट्स के ऊपर चलने की ज़रूरत होती है। तो ये हफ़्ता जो है ये यकीनन ऐसा ही है फॉर द जेमिनी पीपल। ओके जी, दूसरा हम देखेंगे कि रिलेशनशिप के हिसाब से क्या एडवाइस के कार्ड्स हैं फॉर जेमिनी। ये वीक जो है ये 25 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। 8 ऑफ कप्स और मैजिशियन। अच्छा, अगर आप इस टाइम पे अपनी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे किसी भी रिलेशनशिप के हवाले से आप ये सोच रहे हैं कि आपको छोड़ देना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए, मूव ऑन कर लेना चाहिए, चाहे ये रोमांटिक रिलेशनशिप है चाहे नॉन रोमांटिक, तो यहाँ कार्ड्स की एडवाइस जो है वो ये है कि नहीं, इट्स नॉट द राइट टाइम टू लीव एनीवन बिहाइंड। इसकी बजाय आपको मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत है। एक तरफ मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत है, दूसरी तरफ कम्युनिकेशन बढ़ाने की ज़रूरत है। वो सारे मामलात जो डिस्टर्बेंस का बायस बन रहे हैं उनके ऊपर बातचीत करें, बजाय इसके कि खामोशी से चीज़ों को छोड़ के या सिचुएशन से लीव करने की कोशिश करने की बजाय आपको बातचीत करके मसलों को हल करने की ज़रूरत होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो काम के हवाले से, करियर, बिज़नेस, स्टडीज़, इसके हवाले से देखते हैं कि क्या एडवाइस है फॉर जेमिनी प्लीज़। So I have over here Queen of Swords और 7 of Swords। बजाय इसके कि आप इस बात का इंतज़ार करें कि आपको बताया जाए और तब आप कोई फ़ैसला करें, बेहतर ये है कि आप पहले से ही प्रीएम्प्टिव मेजर्स के तौर पे चीज़ों को करना शुरू कर दें। यहाँ पे बजाय इसके कि आप बहुत ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेशन इस सेंस में करें कि आप उनसे मशवरे लें, उसकी बजाय जो आपको बेहतर लगता है या जो आपकी लॉजिक आपको बता रही है कि काम को इस अंदाज में कर लेना चाहिए, या इस जगह पे काम करना चाहिए, इस जगह पे काम नहीं करना चाहिए, या कोई भी और बात जिसके ऊपर आपकी अपनी ज़ाती राय लोगों की राय से फ़र्क है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको अपनी राय जो है ना उसको अहमियत देनी चाहिए और उसके ऊपर फ़ैसला कर लेना चाहिए, या उसके अकॉर्डिंगली काम करना चाहिए जो भी आपका दिल कह रहा है या जो भी आपकी अकल और समझ कह रही है। ओके जी, लास्ट में हम देखते हैं कि जेमिनी के लिए हेल्थ एडवाइस जो है वो इस हफ्ते क्या है। सो आई हैव ओवर हेयर 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। यकीनन कुछ जेमिनी जो हैं वो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से परेशान इस लिहाज से नज़र आ रहे हैं कि या तो आप कामों के प्रेशर की वजह से आपकी तबीयत डिस्टर्ब है, और ख़ास तौर पे लोअर बैक के जो मसाइल हैं वो यहाँ पे पॉसिबली हो सकता है कि हों। दूसरी बात ये आईसाइट के हवाले से भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो अपने आप को, अपने ऊपर काम का जो, अच्छा, तीसरा मसला जो है वो स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, तो अपने आप को जो काम का स्ट्रेस है उससे थोड़ा सा अपना ध्यान हटाएं, और एक ख़ास तौर पे वो लोग जिनको करीब की नज़र का मसला है उनको चाहिए कि वो अपने आप को जैसे थोड़ा सा ब्रेक दें और दूर कहीं देखें ताकि आपके नर्व्स जो हैं वो रिलैक्स हों।
दूसरी बात ये कि अगर आप किसी न किसी बीमारी से उठे हैं तो ये याद रखने की ज़रूरत है कि सब कुछ एकदम से नहीं होगा, सब कुछ एकदम से ठीक नहीं हो जाएगा, या ये कि अगर आप कोई बहुत ज़्यादा खाएं पिएंगे तो फटाफट ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये ग्रेजुअली होगा, ये आहिस्ता आहिस्ता आपको अपने आप को रीस्टैब्लिश करना पड़ेगा और थोड़ा सा टाइम लगेगा। ख़ास तौर पे इस लिहाज से आने वाले 3 से 6 हफ़्ते जो हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, जहाँ पे आपको हेल्थ के हवाले से बेहतरी अपने अंदर जो है वो नज़र आना शुरू होगी। और कंट्रोल बहरहाल एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको अपने ऊपर मेंटेन रखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस मत हो। अब हम स्टार्ट करते हैं फॉर द लिब्रा, और ये मंडे 25 अक्टूबर लास्ट वीक है अक्टूबर का, इसके लिए है। और सबसे पहले हम कार्ड ड्रॉ करेंगे फॉर द लिब्रा और जनरल एडवाइस देखेंगे कि इस हफ्ते की क्या है उनके लिए। सो आई हैव ओवर हेयर स्ट्रेंथ और डेविल। हर बार इंसान ये नहीं कर सकता कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा मज़बूत जो है वो प्रिटेंड करे और ये समझे कि वो सारा कुछ अकेले कर सकता है। बाज़ दफ़ा मामलात या सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको किसी दूसरे की हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ती है। सो यहाँ इस हफ़्ते हो सकता है कि लिब्रा लोगों की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसे मामलात हों जो कि शायद आपको अकेले डील करना जो है आपके लिए पॉसिबल नहीं है। सो अपने इर्द गिर्द वालों की, अपने लव्ड वंस की, वो लोग जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, वो लोग जो आपके काम आ सकते हैं, उनकी आपको हेल्प लेने की ज़रूरत होगी। और ये हेल्प लेने में हिचकिचाएँ मत, परेशान मत हों, अपनी अना का मसला मत बनाएं। जहाँ पे आपको ज़रूरत महसूस होती है कि आपको या इस पॉइंट के ऊपर समझ नहीं आ रही या आपको इस पॉइंट के ऊपर हेल्प चाहिए, तो आपको ज़रूर वहाँ पे लोगों से मदद मांग लेनी चाहिए। अच्छा जी, रिलेशनशिप के लिए लिब्रा की एडवाइस फॉर दिस वीक। सो आई हैव ओवर हेयर 4 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। अच्छा जी, अभी सेलिब्रेशन का टाइम नहीं है, या ये कि अभी मिल बैठने का टाइम नहीं है। अभी कुछ ऐसा टाइम है जहाँ पे आपको लोगों को फ़र्दर ऑब्ज़र्व करना है, उनके बारे में मज़ीद मालूमात इकट्ठी करनी है। ख़ास तौर पे अगर आप किसी कमिटमेंट की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, सो बेहतर ये होगा कि ये हफ़्ता जो है अभी आप मामलात को, इस पर्सन को, मेल है या फ़ीमेल हैं, मज़ीद टाइम दें, इनके बारे में सोचें समझें। जो आपकी ऑब्ज़र्वेशन कहती है जमा जो आपकी सिक्स सेंस कहती है, इन दोनों को आप इकट्ठा करके पढ़ने की कोशिश करें। यकीनन कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो कि इस हफ़्ते आपको पता चल सकती है। सो कोई भी बात जो इस हफ़्ते आपको पता चले उसको हल्का मत लें, ठीक है, उसके ऊपर सीरियसली गौर करें। और ये वीक अभी जो है वो ठीक नहीं है रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं फॉर द करियर, बिज़नेस, जॉब और इस किस्म के दीगर मामलात के लिए, सो आपकी एडवाइस है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और हाई प्रीस्टेस। अच्छा, यूजुअली तो हमें हर कोई ये एडवाइस करता है कि भाई पैसे जोड़ो और बचत करो और आपके पास रेनी डे के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। यकीनन यहाँ पे जो सूरत हाल है वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। आपको ये कहा जा रहा है कि आपको अपने फ़ेथ को मज़बूत करने की ज़रूरत है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर आप ये करेंगे कि पैसों के ऊपर एतबार करने की या भरोसा करने की कोशिश करेंगे, या आप ये समझेंगे कि चूँकि अब मेरे पास इतने सफिशेंट फाइनेंशियल वो है रिसोर्सेज, तो इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ मामलात ऐसे हैं आपकी तरफ जो कि अभी पर्दा स्क्रीन पे नहीं आए हैं और अभी आपको शायद उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। सो बेहतर ये होगा कि अपने आप को कनेक्ट रखें यूनिवर्स के साथ, फेथ मेंटेन रखें और ये भी एक्सपेक्ट करें कि कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। हालांकि आपने अपनी तैयारी पूरी की हुई है कि ना हो, या आपकी तैयारी पूरी हो सकती है कि हर तरह की अनफोर्सीन सिचुएशन को हैंडल किया जा सके, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि बिहाइंड द स्क्रीन या बिहाइंड द कर्टन मौजूद है जिसका आपको नहीं पता है। सो बी माइंडफुल अबाउट दैट। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से लिब्रा के लिए एडवाइस के कार्ड्स प्लीज़। ओके जी, सो आई हैव ओवर हेयर 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा अगर आपके पास ऑप्शंस हों, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा लोगों के मशवरे हों,
तो भी आपको कन्फ्यूजन हो जाती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि आप इस टाइम पे हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह की किसी सिचुएशन में हो जहाँ पे हर कोई आके अपनी बात करता है, हर कोई आके कहता है मैंने तो ऐसे किया था, तुम भी ये कर लो। इस तरह के मशवरे जो हैं वो हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो आपके सामने हों। दूसरी बात ये कि एक चीज़ जो यहाँ पे नज़र आ रही है वो ओवर इंडल्जेंस की नज़र आ रही है। ओवर इंडल्जेंस इन रोमांस, ओवर इंडल्जेंस इन ईटिंग, ओवर इंडल्जेंस इन ड्रिंकिंग, ओवर इंडल्जेंस इन स्मोकिंग, ओवर इंडल्जेंस इन एनीथिंग। सो कहीं पर भी आप जहाँ पे आप ओवरडू कर रहे हैं चीज़ों को, एक्स्ट्रा जो है वो कर रहे हैं, वो आपको नहीं करना, ठीक है। और अपने हेल्थ का ख्याल जो है वो आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से रखना है कि अपने आप को मॉडरेशन में रखना है। लिब्रा वैसे भी एक मॉडरेट साइन है, और अब जब तक आप अपने आप को बैलेंस रखते हैं, जब तक आप अपने आप को मॉडरेट रखते हैं, तब तक आप हेल्दी रहेंगे। ठीक हो गया जी, ये हो गया लिब्रा के लिए। लास्ट में हम देखते हैं एक्वेरियस, और 25 अक्टूबर से ये वीक स्टार्ट हो रहा है। सो लेट्स सी कि इस हफ्ते में एक्वेरियस के लिए जनरल एडवाइस क्या है। जनरल एडवाइस फॉर लिब्रा प्लीज़, गुडनेस सेक, जनरल एडवाइस फॉर एक्वेरियस प्लीज़। लगता है एक्वेरियस और लिब्रा आपस में एक दूसरे के साथ डील कर रहे हैं, अदरवाइज कोई बात ज़्यादा समझ नहीं आई। ओके जी, वर्ल्ड का कार्ड है और क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अच्छा, अगर आपके कुछ मामलात अगर ऐसे हैं जो कि या तो आप ये समझ लें कि जैसे ज़िंदगी में कुछ क्लोजिंग्स हैं जो हो रही हैं और उसके बाद अब कुछ नया स्टार्ट होगा, तो याद रखिएगा कि आपको कम्युनिकेशन की ज़रूरत होगी। आपको इस बात का नहीं इंतज़ार करना कि लोग आपके पास आएँ और आपसे पूछें, बल्कि आपको ख़ुद से उनसे कांटेक्ट करने की ज़रूरत है, ख़ुद से उनसे बातचीत करने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये भी हो सकता है कि आप अगेन किसी एयर साइन के साथ डील कर रहे हों, ठीक है, और ये एयर साइन जो है ये आपसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर हो। सो जब तक आपकी कम्युनिकेशन ओपन नहीं होगी, कम्युनिकेशन जब तक आपकी क्लियर नहीं होगी, जब तक आप अपनी बात खुल के क्लियरली उनको बताएंगे नहीं, उनको नहीं समझ आएगी। क्योंकि डिस्टेंस एक ऐसी चीज़ है जो कि बाज़ दफ़ा जो है वो दूरियां ले आती है, इस हिसाब से कि मिसकम्युनिकेशन हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। सो आपको अपनी बात खुल के बयान करने की ज़रूरत होगी। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो एडवाइस है एक्वेरियस के लिए वो है उनके रिलेशनशिप के हवाले से, और वो क्या है। अच्छा जी, यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स और नेक्स्ट है मेरे पास 4 ऑफ सोर्ड्स। बजाय इसके कि आप बहुत सारे लोगों को कंसिडर करें रिलेशनशिप में और अपने लिए कन्फ्यूजन का सा इन्वायरमेंट क्रिएट करें, ठीक है, मुख्तलिफ़ लोगों से बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ लोगों को मिल रहे हैं, मुख्तलिफ़ जगह पे जा रहे हैं, आ रहे हैं, उसकी वजह से आपकी जो कन्फ्यूजन है वो बढ़ती जा रही है। सो उसको अवॉइड करें और किसी एक जगह पे जहाँ पे पुरसुकून आप रह सकते हों, यहाँ जहाँ पे लोगों की डिस्टर्बेंस आपको ना हो, वहाँ पे आप अपनी रिक्वायरमेंट क्या है रिलेशनशिप से, क्यों आप यहाँ पे रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हैं, बल्कि रिलेशनशिप ही क्यों बिल्डअप करना चाहते हैं, इस किस्म के सारे सवाल जो है वो आप अपने आप से पूछें। जब आप अपने आप से कम्युनिकेट करेंगे तो आपको तब आंसर मिलेगा। जब आपको ये पता चल जाएगा कि आप रिलेशनशिप बनाना ही क्यों चाह रहे हैं, तो तब आपको पता चलेगा कि असल में आपको किस तरह के पर्सन के साथ रिलेशनशिप बिल्टअप करने की ज़रूरत है। क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं कंफर्म, तो फिर आप आगे मूव करना जो है वो आपके लिए मुमकिन नहीं रहता। अच्छा जी, करियर के हवाले से, करियर, बिज़नेस, जॉब के मामलात, उसके वजह से उसमें देखते हैं कि क्या सिचुएशन है और क्या एडवाइस है फॉर एक्वेरियस प्लीज़। सो आई हैव ओवर हेयर पेज ऑफ वॉन्ड्स और चैरियट। अच्छा जी, काम के हवाले से अगर आपको कहीं से कुछ नई शुरुआत होने की उम्मीद है तो उसके इंतज़ार में मत बैठें। जब आनी है अपॉर्चुनिटी, जब कोई ऑफ़र आनी है, जब आपको किसी ने काम के लिए अप्रोच करना है, उसने तब आपको करना है, लेकिन आप हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते। आपको मुसलसल कोशिशें अपनी जारी और सारी रखनी है। ये नहीं करना कि अगर कोई एक मामला है जिसके ऊपर आपको ये है कि वहाँ से मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप बाकी सारे काम रोक के उस अपॉर्चुनिटी के मिलने का इंतज़ार करते रहें। नहीं,
दिस वुड बी वेरी रॉन्ग। अगर आपको कहीं जाना है, अगर आपको कुछ ट्रैवल करना है, अगर आपको किसी काम के लिए, किसी और काम के लिए एफ़र्ट करनी है, किसी को अप्रोच करना है, वो काम आप मुसलसल जारी और सारी रखें। इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी के आने का वेट मत करें, इसने जब आना है ये जब तब आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा। हेल्थ के हवाले से देखते हैं कि एक्वेरियस जो हैं वो क्या उनके लिए है मामला। सो आई हैव ओवर हेयर 2 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ कप्स। यहाँ पर भी सिमिलर बात है जैसे कि लिब्रा के लिए थी। जब तक आप सिंगल माइंडेडली चीज़ों को नहीं करेंगे, जब तक आप ये नहीं समझ लेंगे कि असल में वो क्या है जो कि विच यू नीड द मोस्ट, और वो क्या है जो कि आपको सबसे ज़्यादा पुल करता है, तो तब तक आप एक जिसको कहते हैं ना सिंगल माइंडेडली फोकस होके आप अप्रोच नहीं कर सकते चीज़ों को। अब अगर आप खाने के शौकीन हैं और आपको अपना वेट भी रिड्यूस करना है, तो आप नहीं कर सकते जब तक आप इनमें से किसी एक चीज़ को चूज़ नहीं कर लेंगे। ज़ाहिरी बात है हर चीज़ जो है वो किसी ना किसी जगह दूसरी चीज़ के साथ इंटर रिलेटेड होती है, कोरिलेटेड होती है। सो अगर आप कुछ आपके दिल में ख्वाहिश है, कुछ भी आपको अपने हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अचीव करना है, तो याद रखिएगा कि उसके लिए बहरहाल आपको एक स्ट्रगल करनी पड़ेगी। जब तक आप वो स्ट्रगल नहीं करेंगे तब तक आप वो अचीव नहीं करेंगे। दिस इज़ द वेरी बेसिक थिंग। और अगेन यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि ओवर इंडल्जेंस जो है उसको ज़रा अवॉइड करें, खाने पीने के मामलात में एहतियात करें, थोड़ी देर अपने आप को रिलैक्स रखें और इस अंदाज़ में इस हफ़्ते में रिलैक्स रखें जहाँ पे कुछ ट्रैवलिंग का फैक्टर, कुछ स्ट्रेस का फैक्टर आप अपने ऊपर से रिड्यूस कर सकें, क्योंकि हो सकता है कि फ़ाइनेंशियल सिचुएशन कुछ ऐसी हो जो कि आपके लिए स्ट्रेसफुल बन रही हो। ठीक हो गया। ये थी जी रीडिंग जो कि तीनों एयर साइंस के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।